नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रो में। आज का हमारा जो वीडियो है मानव के दांत के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। मानव के दांत के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, दांतों का अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, दांतों का अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। जितने भी दांतों का प्रकार हो गए या फिर दांतों के जो भी बीमारी, दांतों के संबंधित जितने भी बीमारी होते हैं उन सब का अध्ययन हम लोग ओडोंटोलॉजी में ही करते हैं। दांत एक कठोर ऊतक का बना होता है। हमारे शरीर का जो भी सबसे कठोर ऊतक है उसी से दांत बना होता है। दांत का जो बाहरी भाग है, जिस सफेद सफेद व्हाइट व्हाइट आपको दिख रहा होगा, जो बाहरी भाग है वो इसे इनामल कहलाता है, और जो अंदर का भाग है वो डेंटाइन कहलाता है। ये एक फिगर से समझते हैं। जैसे दांत का एक भाग है, एक फिगर है, मान लीजिए दांत है, ये बाहरी भाग है, ये इनामल कहलाएगा। जो व्हाइट वाला भाग होता है वो इनामल कहलाता है, और जो अंदर का भाग होता है उसे डेंटाइन हम लोग कहते हैं। दांत किस चीज का बना होता है? दांत बना होता है कैल्शियम फास्फेट का। दांत बना होता है किसका? दांत कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। दूध के दांत, बच्चों 12 वर्ष की आयु तक में बच्चों के दूध के दांत टूट जाते हैं। उस समय की दूध दांतों की संख्या कितना होती है? 20 होती है। बच्चों की 12 वर्ष की आयु होते होते 20 दांत उन लोगों का टूट जाता है। उसके बाद जो नया दांत उगते हैं उसकी संख्या कितना होता है? 32। तो हम लोग कह सकते हैं कि पूरे जीवन काल में, मानव के पूरे जीवन काल में दांतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 32 और प्लस 20 टोटल 52। पूरे जीवन काल में दांतों की संख्या 52 हो जाएगी। चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग दांतों के प्रकार। दांतों के प्रकार, कितने प्रकार के दांत होते हैं, उनका क्या क्या कार्य है, उसके बारे में एक एक करके जानेंगे। पहले एक फिगर आप देख लीजिए, सामने फिगर बना हुआ है। देखिए, जो सामने का जो चार दांत हम लोग को दिखाई देता है, जो सामने का जो चार दांत है उसे हम लोग कृंतक कहते हैं। कृंतक, जिससे हम लोग कोई चीज काटते हैं, इंसीजर, उसको इंग्लिश में इंसीजर कहते हैं। कोई भी भोजन को हम लोग काट चबाने से पहले या फाड़ने से पहले कुछ भी काटते हैं, कोई कोई चीज को, कोई भोजन जैसे रोटी हो गया उसको काटते हैं, उसे हम लोग कृंतक कहते हैं। चार नीचे होते हैं और चार ऊपर होते हैं। जैसे कृंतक हो गया, भोजन को काटने का कार्य करता है। चार नीचे होता है, चार ऊपर। देखिए, हमारे दांत का एक ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो नीचे दांत जैसे जैसे आकृति का नीचे है उसी प्रकार से ऊपर भी है। तो चार नीचे है और चार ऊपर है, तो टोटल कितना हो गए? 8 दांत हो गए टोटल। इसे नोज टीथ भी बोला जाता है। नोज टीथ क्यों बोला जाता है? क्योंकि नाक का जो सामने चारों दांत होता है, नाक का एरिया का सामने, इसलिए इसे नोज टीथ भी बोला जाता है। हमारा दूसरा प्रकार है रत्नक, जिसे हम लोग केनाइन कहते हैं इंग्लिश में। रत्नक का क्या काम है? रत्नक कोई भी खाद्य पदार्थ जो हम लोग फाड़ते हैं, चीरते फाड़ते हैं कुछ किसी चीज को, उसे रत्नक कहते हैं। रत्नक यहाँ पे देख लीजिए, जहाँ पे जो नोखीदार दांत आपको दिख रहा होगा दो तरफ, इसे हम लोग रत्नक कहते हैं। दो नीचे होता है, दो ऊपर होता है, मतलब टोटल चार दांत होते हैं रत्नक। इसे केनाइन कहते हैं इंग्लिश में। भोजन को फाड़ने का कार्य करता है। इसे आइस टीथ भी कहा जाता है, क्योंकि यह आंख के सामने होता है। आंख के सामने होता है इसलिए इसे आइस टीथ कहा जाता है। दो होता है नीचे और दो होता है ऊपर, कुल इसमें चार दांत होते हैं। अगला प्रकार, इसका एक नोट में लिख लीजिएगा। मांसाहारी जीवों में यह लंबा पाया जाता है। जैसे आप लोग कुत्ता का देख लीजिए, उन लोग का दांत लंबा होता है। जितने भी मांसाहारी जीव है उन लोग का जो रत्नक होगा, केनाइन, वो लंबा लंबा होगा, और जो शाकाहारी होगा उसका लंबा नहीं होगा, उसका छोटा होगा। चलिए अगला प्रकार के बारे में हम लोग देखते हैं। अगला क्या है? अर्धचवर्णक, जिसे हम लोग प्री मोलर बोलते हैं। प्री मोलर, इससे क्या होता है? ये चबाने का कार्य काम में आता है। इसमें भोजन क्या करता है? चबाता है। या इसमें कितना दांत होता है? चार नीचे होते हैं, चार ऊपर होता है, टोटल 8 होता है। आइए यहाँ पे देख लेते हैं फिगर की। देखिए, एक, एक, दो, दो इधर हो गया, एक, एक, दो, दो इधर, चार हो गया दांत अर्धचवर्णक। चार इधर और चार ऊपर, टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। अगला देखते हैं हम लोग क्या है। यह, इसमें इसे क्या बोलते हैं? चिक टीथ बोला जाता है, मतलब चिक टीथ इसको बोला जाता है। बच्चों में यह नहीं होता है। अब बच्चों में पीछे दांत होता है, अर्धचवर्णक नहीं होता है। आप ये ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद अगला प्रकार है चवर्णक, जिसे हम लोग मोलर कहते हैं। इसको भोजन का चबाने का काम करता है मोलर। इसे विजडम टीथ भी कहा जाता है, बुद्धि वाला दांत। इसे बच्चों के, इसमें बुद्धि वाला दांत होता है। इसमें कितना? 6 दांत होता है नीचे, 6 ऊपर होता है, टोटल कुल 12 दांत होते हैं। आइए देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए, एक, दो, तीन, टोटल 3 इधर है, 3 इधर है, 6, 6 ऊपर होता है। टोटल कुल कितना दांत होता है? 12 दांत होते हैं। थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है। थर्ड मोलर मतलब, मोलर होता है बच्चों में, अर्ध मोलर और प्री मोलर मतलब अर्ध चवर्णक बच्चों में पूरा नहीं होता है, मतलब ये होता ही नहीं है बच्चों में। और जो चवर्णक है, मोलर है,
वो बच्चों में थर्ड मोलर नहीं होता है। मतलब देखिए यहाँ पे 1 2 3 3 है, तो 1 और 2 ये दोनों होते हैं। ये थर्ड मोलर जो है ये बच्चों में नहीं पाया जाता है, थर्ड मोलर बच्चों में नहीं होते हैं। समझ गए होंगे। आगे देखिए हाथी के दांत। हाथी का दांत जो होता है, जो सामने का जो हाथी का दांत होता है उसे इंग्लिश में टास्क कहा जाता है, उसे हम लोग इंसीजर कहेंगे। हाथी का जो दांत होता है खाने वाला दांत अंदर होता है, अलग होता है। जो सामने जो दिखता है हम लोग को खाने वाला दांत उसका नहीं होता है, उसे इंसीजर होता है। उसे शिकार वगैरह करते हैं हम लोग, शिकार करने के लिए यूज में आता है। बच्चों के दांत टोटल 20 होते हैं और वयस्कों के दांत 32 होते हैं। इसमें एक फार्मूला के तौर पर हम लोग भी जान सकते हैं, एक डेंटाइन फार्मूला बना के इसको याद कर सकते हैं। डेंटाइन फार्मूला कैसे बनाएंगे हम लोग ये देख लेते हैं। जैसे डेंटाइन फार्मूला इक्वल टू इंसीजर हो गया, केनाइन हो गया, प्रीमोलर हो गया और मोलर बट्टा जितना भी दांत ऊपर होंगे उतना ही नीचे होंगे। इस सबको हम लिख लेंगे ऐसे करके। अब बताइए, जैसे देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ, जगह कम है इसके लिए। इंसीजर, इंसीजर कितना है। आइए अब हम लोग डेंटाइन फार्मूला के बारे में जान लेते हैं। डेंटाइन फार्मूला कैसे बनाए, कैसे बना सकते हैं डेंटाइन फार्मूला। डेंटाइन फार्मूला देख लेते हैं। जैसे इसका हो जाएगा, डेंटाइन फार्मूला हो जाएगा इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। जो ऊपर दांत होता है वही नीचे होता है, लिख देंगे। बराबर क्या हो जाएगा, देखिए जो ऊपर कितना दांत होता है इंसीजर में होता है टोटल 8 दांत, 4 ऊपर 4 नीचे, 4 यहाँ लिख देंगे। और केनाइन में कितना होते हैं टोटल 4, दो 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 होते हैं, दो इधर दो, दो नीचे दो ऊपर, 4 होते हैं, 2 लिख देंगे। फिर यहाँ पे कितना है, 4 नीचे होता है 4 ऊपर होता है, तो 4 लिख देंगे। और इसमें 6, जो ऊपर है जो नीचे हो जाएगा, 4 2 4 6, 4 2 6 4 10 6 16, 16 16 हो जाएगा 32। ये तो हो गए वयस्क में। अब उसी प्रकार से आप लोग बच्चों का देख लेंगे, बच्चों का कितना होता है दांत होता है उस फॉर्मूला के आधार पर। 4 तो हो जाएगा इंसीजर, केनाइन हो जाएगा 2, और उसके बाद और जो वरना पाया नहीं जाता है बच्चों में तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। और थर्ड मोलर, थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है। टोटल कुल कितना होता है, 6 होते हैं नीचे 6 ऊपर, तो थर्ड मोलर में 2 नहीं पाए जाएंगे, तो 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचा। 4 4 ऊपर 4 नीचे हो जाएगा, जो ऊपर है जो नीचे, टोटल कितना होगा 4 और 2 6, 4 10, 10 10 20। ये बच्चों में पाया जाता है। यही था हमारा आज का सेशन दांतों के प्रकार के बारे में। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।